चलिए आज का दिन खुशी का दिन है, हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है ना। आज और में भी सक्सेस होना कैसे हो ना, प्रभु को परमेश्वर और को परमेश्वर ने ना सुरक्षा रखा, उसका ऑपरेशन सक्सेस होने दिया। प्रभु कितना अच्छा है, हालेलुया। वो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा ना। इस यू क्योंकि इमानुएल गॉड है, परमेश्वर स्वर्ग आपके साथ रहने के लिए आया है, इसीलिए ना आपके साथ है। आप फील नहीं करते उसको, शारीरिक में यू कैन नॉट फील दैट, बट इन योर स्पिरिट ही इज देयर ना। ही इज देयर फॉर योर प्रोटेक्शन, ही इज होवरिंग अपॉन अस, होवरिंग अपॉन यू। बाइबल सेज ही इज क्विकनिंग यू डे एंड नाइट। आपके मन को भी ताजा बना देता है, he gives you strength, new hope. That's why Bible says Jesus has become the quickening spirit, he has become the grace. देखिए आपके शरीर को भी क्विकनिंग करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके इमोशन को, आपके माइंड को, सोचने की शक्ति को क्विकन कर देता है ताकि आप अच्छा सोच सके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी-कभी देखता हूँ आईएएस ऑफिसर वगैरह वगैरह इंटरव्यू में ना, जो वाइवा ना क्या बोलते हैं इंटरव्यू ना, उसमें बोलते हैं तुम 10 क्वेश्चन अगर 9 क्वेश्चन अगर तुम आई डोंट नो सर बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाउ यू मेंटेन योर थिंकिंग, वो फर्क पड़ता है। हाउ यू मेंटेन योर थिंकिंग, देखिए ताकि जीवन में समस्या आएगा उस समय क्या, हाउ यू विल हैंडल ऑल दोस सिचुएशंस। बड़ा अफसर होगा, डीसी होगा, समस्या लेकर आएगा ना, समस्या होगा तो कैसे हैंडल करेगा। तो दिस आर द टेस्ट जो इंटरव्यू में ऐसा होता है। देखिए इसीलिए हम लोग जीवन में बाइबल बताता है सबसे ज्यादा हमारी सोच को परमेश्वर ने क्या बोलता है, उन्नति करो। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ जो आईएएस देना चाहता है, यूपीएससी एपीएससी आसाम में देते हैं हमारे लोग, हमारे रिलेटिव लोग, रिटर्न में बहुत अच्छा हो जाता है फिर ना, पर क्या बोलते हैं ना इंटरव्यू में ना, उसमें फिर बोलते क्योंकि वो थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाने की वजह से। इसीलिए मैं सोचता हूँ बच्चों को सही वचन ना सुनना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। जो वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर की जो वचन है आपके सोच को ऊंचा सोच रखने वाला बनाता है, हालेलुया, हालेलुया। यही है, उस सोच रखेंगे आप देखेंगे यस लॉर्ड होता रहेगा, तो एवरी सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे जीवन में। यस, ब्याह शादी में, नौकरी में, हर एक क्षेत्र में, बिकॉज देयरफॉर सम सिचुएशंस विल अराइज। ऐसा आपको ना कैसे, हाउ यू मेंटेन, इसलिए होता है सबसे ज्यादा, इसलिए सोच को ही बाइबल बताती है। इसलिए हेलमेट ऑफ सल्वेशन को भी पकड़ के रखना है ना। स्कूटी चलाने से हेलमेट पहनता है ना, हेलमेट को पहनना चाहिए। इसलिए हम लोग को जो सल्वेशन मिला वो थिंकिंग में, सोच में, वी हैव टू हैव दैट प्रोटेक्शन इन आवर थॉट्स। इसलिए ना जब 3 जॉन ना एक अध्याय ये है ना, अगर 2 पद में बोलता है ना, आपका सोल प्रॉस्पर होना चाहिए, आपका थिंकिंग का उन्नति होना चाहिए ना। इसीलिए जो बिजनेसमैन लोग ना पॉजिटिव थिंकिंग को इतना एम्फसाइज करते हैं, हालेलुया। जैसे एमओए वगैरह में, नेटवर्किंग में, थिंकिंग को, हाई लेवल थिंकिंग को रखने के लिए लोग, और उस थिंकिंग में जीने के लिए सिखाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग बाइबल से चोरी करता है सब कुछ। हालेलुया। देखिए क्योंकि क्रिश्चियन लोगों का ये कंपनी है, ये कंपनी क्रिश्चियन लोग उसमें सोच को डाल देता है। इवन स्टेटमेंट में भी विजन, स्टेटमेंट क्या था दिया 10 साल पहले जब मैंने देखा, अरे ये कहाँ से आ गया, ये फिर कभी तो देखा नहीं था। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट में भी ना वॉल में देखता हूँ, अरे कहाँ से आ गया, ये तो हम लोग पढ़ा बाइबल ट्रेनिंग में, हम लोग का पास्टर लोग सिखाया ना, वो सब अभी स्टेटमेंट में कैसे आ गया, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ही सिखाता है बाइबल से। टीचर लोग को हायर करता है, लाखों पैसा देके मास्टरशिप न लेता है ना, और ये लोग को सिखाने के लिए, और ये लोग बिजनेस भी ग्रो करता है। तो संसारिक बिजनेस, इवन स्टेट बैंक, सारा बैंक लोग तो लेता है, अभी सारा कंपनी लोग लेता है। तो हम लोग के विश्वासी परमेश्वर के जो लोगों को कितना जरूरी है ये सोच को डेवलप करना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो थोड़ा दूर जाएगा, जिंदगी में समस्या आएगा,
ऐसा हो जाता है ना, ऐसा नहीं ना। परमेश्वर के लोग हमें ना हर समय हम लोग ना यस हम लोग उस लेवल में रहेंगे, उस सोच में रहेंगे यस ना। तो इसलिए बाइबल बताती है हमें क्या है, व्हाई जीसस हैज गिवन अस द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया सिर्फ नहीं है, उद्धार तो किया, उद्धार के साथ साथ आपको धार्मिकता का भी गिफ्ट दिया, ताकि यीशु मसीह आप में होकर और आप यीशु में होकर जीवन में शासन करें। दैट्स व्हाई यू आर रूलिंग अपॉन द सिचुएशंस। आपके जीवन में जो समस्या आते हैं ना, उसमें आप कब्जा करते हो। कैसे? बोल कर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विश्वास के बाद आप घोषणा करते हो ना, यू आर रूलिंग। ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे रोने, जो विश्वास से अलग दूसरा किस्म का विश्वासी वो लोग रोते बेहाल कर लेता है, जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, क्योंकि उन लोगों के में उसमें समस्या में उस जीने के लिए उनके विश्वास नहीं होता है। मगर हम लोग विश्वासी लोगों का क्या है? विश्वास है। उस समस्या में भी हम लोग का विश्वास है। We rule and reign, we speak the faith, we declare His glory, we see ourselves victor। हम लोग जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी लोग हैं, हम लोग विक्ट्री पा चुके हैं। उसको हम देखते हैं, खुद को देखते हैं, और हम लोग एवरी सिचुएशन में हम लोग we maintain our thinking, hallelujah, we enjoy, hallelujah, that's the difference, hallelujah, that's the difference, hallelujah, hallelujah। इसीलिए ना इधर ये चर्च में आना चाहिए दिल्ली के लोग। यूट्यूब के लिए बोला मैंने। hallelujah, praise the Lord। देखिए इसलिए बोलते हैं जो कोई ख्रिस्त यीशु में है, जैसे रोमन 8 का 1 हमेशा आपको तो याद है ही सबको। Those who are in Christ, there's no condemnation। ठीक है? There's therefore now no condemnation। Now भी बोला शायद ना, there is therefore now no condemnation those who are in Christ Jesus। अब यीशु मसीह में हो तो आप दोषी नहीं हो। हालेलुया। सेकंड सेंटेंस बोलता है because you walk by faith, you walk by spirit, because आप विश्वास से बोलते हो, विश्वास से देखते हो, बोलते हो जाता है आपके लिए। हालेलुया। आप शासन करते हो, क्योंकि अब you are not led by feelings। फ्लेश का मतलब फीलिंग्स। आप क्या फील करते हो वैसा फीलिंग्स आप उसमें आप नहीं जाते हो, शारीरिक में नहीं जाते हो, आप आत्मा में विश्वास में जाते हो। आत्मा में कौन हो? धार्मिक। बोले धार्मिक। यीशु मेरे अंदर कम करता है वो बाहर है। आपको ना ग्रुप में वो सब गीत दे देना चाहिए चर्च में गाने से पहले। मैं मिस कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ना प्रोजेक्टर होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ हिसाब किताब कर रहा हूँ ना, फट से इधर आ जाना चाहिए ना जल्दी। आई बिलीव दैट। देखिए तो इसीलिए ना वो देखिए खुद को देखिए, इसीलिए बोलता है लिटिल चिल्ड्रन बोलता है प्रभु ने आपको हमको बोलता है लिटिल चिल्ड्रन। हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। देखिए यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड कहता है आपको। परमेश्वर बोलता है तुमने संसार को, समस्याओं को जीत लिया है, जीत गए हो। बीमारियों को, समस्याओं को, शैतान को आप जीत चुके हो। बिकॉज ही दैट इज इन यू इज ग्रेटर देन दैट इज इन द वर्ल्ड। संसार में जो है शैतान है, समस्या ही है, उससे भी बढ़कर है जो आपके अंदर है। वो कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु ख्रिस्त आपके अंदर है, होली स्पिरिट आपके अंदर है। तो वो सृष्टिकर्ता है। तो क्या है? सबसे बड़ा है ना, शैतान से भी बड़ा, संसार से भी बड़ा है आपके अंदर। इतना बड़ा ये सोच को, ये विश्वास को आप डेवलप करिए, अच्छा विश्वासी बन जाएगा। आपके जीवन को आप बनाएंगे हालेलुया इस विश्वास में। इस विश्वास के बलबूते पर आप आगे बढ़ेंगे, जीवन जिएंगे, सक्सेस होंगे करियर में, बिजनेस में। हालेलुया। ग्लोबल बिजनेस, खुशी। You this is all about this thinking, develop consciousness। इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। Who you are in Christ। आपके अंदर जो है उसको देखिए, उसको समझना है, सोचना है। कॉन्शियसनेस, थिंकिंग में कॉन्शियसनेस, यू क्रिएट कॉन्शियसनेस इन योर थिंकिंग दैट यू आर इन हिम, ही इज इन यू, एंड यू, बाइबल सेज, ही सेज, गॉड सेज, यू हैव ओवरकम। आपको बोलता है यू हैव ओवरकम।
He has helped you and He is giving you credit now that you have overcome. खुद को क्यों कमजोर समझते हो ना? परमेश्वर चाहता है ना, अरे तुम जीत चुके हो, राइज एंड शाइन। मैं सोचता कैसे राइज एंड शाइन करेगा? बाइबल नीचे उसी सेक्टर में बोलते हैं, नीचे बोलते हैं धार्मिकता आ गया है, वो तुम्हारे अंदर है। यीशु मसीह का राइचियसनेस, धार्मिकता, इसलिए आपको बोलता है जो यीशु मसीह, I am in Christ Jesus, I am the righteousness of God in Christ Jesus, no condemnation in me। देखिए आप खुद को धार्मिकता में, यीशु की धार्मिकता, पिता की धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता आप में है। आपको ये देखना है, ये कन्फेस करना है, स्वीकार करना है। आपको अगर शासन करना है सिचुएशंस में, समस्याओं में आपको शासन करना है, तो आपको क्या करना है? आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस बोल के आपको रूल करना है, बोलना है, क्योंकि उसने बनाया है आपको, उसने बना दिया आपको, उसने आपको रिकॉन्साइल कर लिया है ना। थोड़ा सा भी आप में दोषी 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 ये नहीं लेना है। नो थॉट्स ऑफ कंडेमनेशन यू मस्ट नॉट अलाउ, believers must not allow। क्यों? Why? Because यीशु मसीह सारा ले चुका है, सारा कंडेमनेशन, सारा शर्म की बात, पाप की बात, बीमारी की बात सारा ले चुका है। बाइबल बताता है वो आपको दोषी नहीं ठहराता है। हमने पढ़ा ना रोमन 8:1 में, आप में कोई दोष नहीं है। इसीलिए बाइबल बोलता है यू आर नाउ रिंकल बिना ना, बिल्कुल यू आर विदाउट स्पॉट उसकी नजर में है। उसकी नजर में हम ना जैसा भी हो विदाउट स्पॉट आप उसकी नजर में विदाउट स्पॉट, बिल्कुल परफेक्ट। दैट्स व्हाट ही हैज made you, given you this position। This is our positional। इस पोजिशनल को आप लीजिए, लीजिए, बोलिए, बोलिए, बोलिए। आपका थॉट्स सच ए वे आपको डेवलप हो जाएगा। जब समझ आएगा तब भी आप हिलेंगे नहीं, बिंदास आप चलना, कुछ हुआ नहीं जैसा ना, आप हैंडलिंग करेंगे ना। यही एपीएससी में, यही यूपीएससी में, यही इंटरव्यू में होता है। हालेलुया। हाउ यू मेंटेन योर जॉय, पीस ना इन द किंगडम, राइचियसनेस ना, पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है, इसीलिए देखिए, there is therefore now no condemnation those who are in Christ Jesus। There is therefore now no condemnation those who does not sin। बोला है क्या बाइबल ना? कैसा कैसा फिर से पढ़ते हैं इसको ना। There is therefore now no condemnation those who doesn't sin, those who never sin। वही condemnation नहीं है। यही प्रचार करता है सब लोग, मगर बाइबल ये नहीं बोलता है। बाइबल क्या बोलता है? Those who are in Christ Jesus। आप यीशु ख्रिस्त में हो, no condemnation। बोलिए, no condemnation। I am in Christ Jesus, no condemnation। देखिए, इसीलिए क्यों condemnation नहीं है? पिता को दोष नहीं देता है। किसको दोष दिया? बोलिए, किसको दोष दिया? यीशु को दोष दिया। आपको आजाद कर दिया, हमको आजाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच को हमेशा रखिए। इसलिए इन फादर्स आई यू आर परफेक्ट चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर ओवरकमर, यू आर राइचियस। तो उसको आपको लेना है, लेना है, लेना है जीवन में आशीर्वाद पाने के लिए, जीवन में रूल एंड रेन करने के लिए उसको लेना है। उसको लेने के लिए आपको क्या करना है? कोशिश नहीं करना है। क्या करना है? बोलना है, बोलना है, बोलना है, स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। क्योंकि what he has done already, he has accomplished it, he has done it। Hallelujah, praise the Lord।
उस दिन मैंने जूम मीटिंग में बोला ना, नॉर्थ इंडिया में, जगह नहीं बताऊंगा, नॉर्थ इंडिया में जूम मीटिंग में बोला, मैंने 40 मिनट 3 बार बोला, 3 बार 40 मिनट वचन बोला। बहुत खुश थे लोग, हालेलुया, गॉस्पेल को समझ गया। फिर बीच में गोसाईगांव में गया, एक ही बार में 3 घंटा प्रचार किया, कोई नहीं उठा। एक व्यक्ति से पता नहीं वो क्या किस लिए चला गया ना, बाकी सारे टोटल पूरा बात में तो खुशी हो गया, समझ गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इसीलिए रोमन 5:10 को पढ़ेंगे हम, रोमन 5:10 को। देखिए, गॉस्पेल को समझेंगे, आप जीवन में शासन करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। यू विल ब्लेस, you will receive abundance of blessings because of knowing the truth of the gospel. Because Jesus is our atonement, प्रायश्चित। आपको प्रायश्चित नहीं करना है, यीशु ने प्रायश्चित किया, हालेलुया। पिता ने यीशु की प्रायश्चित के द्वारा आपको हमको ले लिया, बाइबल बताता है ना 10 में, 5:10 में। देखिए, जीसस इज आवर एटोनमेंट, प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित कर चुका है, इसलिए आपको प्रायश्चित करना नहीं है। इसीलिए पाप सिन कॉन्शियसनेस, लोग क्या करता है, पाप सिन कॉन्शियसनेस में जीता है। ये गलत शिक्षा है, क्योंकि क्या बोलता है तुम पाप विहीन नहीं हो, पाप बिना के कोई लोग नहीं है, सब लोग पापी है, यही बोलता रहता है। आज्ञा मानो, ऐसा करोगे तो क्यों नहीं होगा, अच्छा प्रचार करता है, मगर वो गलत शिक्षा है, और गलत शिक्षा की वजह से ब्लेसिंग में श्राप आता है। इसीलिए हम लोगों को क्या है, सही शिक्षा को अभी फैलाना है। इसलिए यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ये फैलाना है, हालेलुया। देखिए, हमको क्या कॉन्शियसनेस होना है, God's consciousness, righteousness consciousness, forgiven consciousness, क्षमा पा चुका है ना, वो we are complete in Christ बोलता है, हम लोगों को परमेश्वर ने कंप्लीट बना दिया। Fullness of Christ has come in me, in us, उसको आपको स्वीकार करना है, विश्वास करना है, स्वीकार करना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पश्चाताप के बारे में इतना प्रभु मेरे को नया बात सिखा रहा है अभी। देखिए, एक सिंपल बात ना पश्चाताप, यीशु मसीह ने पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। John the Baptist was the baptism of repentance। वही पीटर लोगों ने भी बोला दिया, बैप्टिज्म क्या है, रिपेंटेंस का बैप्टिज्म। ये यीशु मसीह क्या पाप किया और पश्चाताप क्या किया? Because that was the baptism of repentance। Did Jesus sin? No। यीशु ने, बाइबल बोलता है पाप विहीन है, no sin in him। So क्या पश्चाताप किया उसने? आपका पाप पश्चाताप किया उसने, हालेलुया। संसार का पाप उसने पश्चाताप किया, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्रूस में भी खत्म कर दिया, फिनिश। इसीलिए आप अभी देखिए, ऐसा नहीं कहा है आप सिन विहीन हो, सिन पाप बिना नहीं हो, परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला अभी यू आर नाउ राइशियस, मेड राइशियस। देखिए, यू आर, अतीत का पाप आपका, वर्तमान का पाप, भविष्य का पाप यीशु को दे दिया। बोले यीशु को दे दिया। आपको अभी पाप होने से भी आपको पाप नहीं देता है, क्योंकि वो पाप यीशु मसीह ले गया। बोले वो पाप यीशु मसीह ले गया, हालेलुया। ये गॉस्पेल, माने या साहे ना माने, यही गॉस्पेल है। क्योंकि उसको पाप दिया, उसी पाप को फिर आपको देगा, डबल पनिशमेंट। ये तो अनराइचियसनेस, परमेश्वर का इनजस्टिस बोल दी है। परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या किया? पाप का सारा क्रोध, गुस्सा, पनिशमेंट यीशु को दे दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो कोई यीशु में है वो नया सृष्टि है, कोई दोष नहीं। खुद में देखिए, मैं उसमें कोई दोष नहीं। देखिए, अभी आज प्रभु लेंगे, थोड़ा सा समय है। देखिए, इसको समझने के लिए अभी मेरे को पवित्र आत्मा ने एक ना थॉट्स में डाला। देखिए, प्रभु जब इजरायलियों को प्रभु ने ना वहां पर मिस्र देश में प्रभु दिया था, उसने क्या किया? लहू को दरवाजे के लिंटर पर लगाने दिया, लहू को, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजे के लिंटर ऊपर ना लगाने दिया, और वो क्या, बकरी का जो भेड़ा का जो मांस है उसको खाने दिया, जला के खाने दिया। और उस रात
उस रात जहां जहां जिन जिन घरों में लहू को देखा वह मृत्यु नहीं आया। किसको देखा? लहू को देखा। ये नहीं देखा ये लोग अच्छा है या पाप है या कि कैसा ये लोग पश्चाताप किया है, वो उसको नहीं देखा। ये लोग के पास पाप है या पाप नहीं है उसको हिसाब किताब नहीं किया। क्या देखा? यीशु की लहू को, वो यीशु की लहू था अभी ना, उस लहू को मिलने के लहू जो यीशु के स्वरूप है, वो लहू को देखा, ये लोग बच गया। अभी भी आपको इसलिए ये लहू का कॉन्शियसनेस डेवलप करना है। हालेलुया। ये गिल्टी मत जियो, गिल्टी में मत जियो, यू आर गिल्टीलेस। यीशु मसीह उस हमारे स्त्री को भी ना दोष नहीं लगाया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह दोष देने नहीं आया। यीशु मसीह क्या पिता क्या देता है? सिर्फ आपके विश्वास को देखता है। कोई प्रपोज खड़ा करे? रेडी है? ओके। यीशु मसीह देखिए इसीलिए आपके सिर्फ विश्वास को देखता है। इफ यू आर ए बिलीवर यू आर बोर्न अगेन। बोले मैं बिलीवर हूं, आई एम इन क्राइस्ट, सो आई एम बोर्न अगेन। So that means you are sinless. Hallelujah, praise the Lord. क्योंकि शरीर देखिए, शरीर ना हम लोग क्या है? आत्मा में विश्वास में चलते हैं। शरीर क्या बोलता है उसको नहीं सुनता है। शरीर बोलता है तुम पापी हो, नहीं। आत्मा बोलता है तुम धार्मिक हो। पवित्र आत्मा भी वही कहता है। पवित्र आत्मा आपको पापी नहीं बोलता है, आपको धर्मी बोलता है। धर्मी बाइबल में देखेंगे इसको, जॉन 16 का ना, जॉन 16 का ना 8, 9, 10 पवित्र आत्मा देखिए। पवित्र आत्मा ना आपको ना किसका पाप को देखता है? पवित्र आत्मा। पढ़िए इसको, बार बार इसको स्टडी करिए मन में, घर में, मन में ना। व्हेन यू आर फ्री ब्रिंग देयर थॉट्स इन यू। पढ़िए, जोर से पढ़ दीजिए। यस 16, 8, 9, 10, right? यस यस। When he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. 8 में बोला है जे पवित्र आत्मा आएगा। उस समय आया नहीं था। यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा आएगा अभी मेरे जगह में। वो तुमको क्या दिखाएगा? क्या बोलेगा? बोलता है पाप को दिखाएगा और विचार को दिखाएगा और क्या? Righteousness and of righteousness. 3 things. बोले 3 चीजें, पाप, judgment and righteousness ना। ये 3 चीज को एक ही बार में सोच लिया और प्रचार कर दिया। ऐसा करता है, ऐसा आप लोग प्रचार ज्यादा मेजोरिटी प्रचारक यही करता है, मगर ये नो को प्रचार नहीं करता है। नो को बोलिए, पढ़िए नो को। इसलिए आप लोग को बड़ा बड़ा प्रचारक बना रहा हूं हम लोग। Of sin, because they do not believe. किसका पाप दिखाएगा? Because they don't believe in Jesus Christ. यीशु मसीह में जो लोग विश्वास नहीं करता है वो लोगों का पाप सिर्फ दिखाएगा पवित्र आत्मा। ये नहीं कि क्रिश्चियनों का सबका पाप हमेशा। एक मैं उस दिन मैं ब्रह्मपुत्र में गया था ना ट्रेन में, गुवाहाटी। एक लड़का मिला गुवाहाटी का, नया क्रिश्चियन है वो ना, क्रिश्चियन लड़की से शादी हुआ ना, तो उसको बोलता है ना वो ससुराल में है, पर दिन भर का पाप हिसाब किताब करके टोकला करके यीशु को देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। दिन भर का पाप ये सिखाता है। अच्छा चर्च लोग ये सिखाता है। यही नियम है, यही प्रचार है। श्रापित है, डबल कर्स। इसीलिए अभी ऐसा श्राप लेने मत जाइए, सिर्फ ये सेवियर चर्च में आई है। डबल कर्स। क्योंकि देखिए यीशु मसीह आएगा, ये लोग पश्चाताप करने का समय नहीं। मैंने बोला जब यीशु मसीह आएगा इतना समय में रैप्चर हो जाएगा और ये लोग दिन भर का पाप हिसाब किताब करके टोकरा बांध के देना है शाम को। ये लोग कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा भी नहीं है स्वर्ग। तो एक गलत शिक्षा है।
ये लोग इंसान लोग बहुत अच्छा है, दिल में प्रभु में बहुत आगे करना चाहता है, करता है भी, रुपया पैसा भी देता है, सब कुछ करता है। सिखाता क्या है? ले जाओ ये शराब तेरे लिए है, बोलता है, शराब ही दे देता है। बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये बच्चा, ये हम लोग ये शिक्षा ले लेना चाहिए, लोगों को सबको बताना चाहिए। देखिए 9 में क्या बोला? जो विश्वास नहीं करता है वो लोग को सिर्फ पाप परमेश्वर हिसाब लेगा। 10 में क्या बोला? धार्मिकता के बारे में, क्योंकि मैं अभी पिता के पास जाता हूं, इसीलिए पवित्र आत्मा बोलेगा, विश्वासी लोगों को क्या बोलेगा? तुम धार्मिक हो। और फिर विश्वासी लोग बोलेगा हम पापी है। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा पाप को नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा आपको? तुम धार्मिक हो। क्योंकि देखिए राइचियसनेस, कॉन्शियसनेस पवित्र आत्मा देता है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए पवित्र आत्मा का सुनेंगे या मूसा का सुनेंगे, दो चीज है। इसीलिए ना हम लोग का चर्च बहुत लंबा होना चाहिए, अपना बिल्डिंग हो ना, 3-4 घंटा बैठेंगे। देखिए सुनिए, अभी मैं खत्म करने जा रहा हूँ ना। देखिए मैं इसमें बहुत, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, बहुत डूब गया हूँ इसमें ना। मैं इसीलिए ना बड़े बड़े पादरी को 20 मिनट में खड़ा हो सकते इस विषय में होता हूँ। मैं लिखता हूँ ग्रुप में, कितना इंटरनेशनल ग्रुप में। देखिए एक्स प्रेरित का किताब, एक्स चैप्टर 3:23 को पढ़ूंगा। 19 में क्या बोला? पश्चाताप के बारे में। सबको पश्चाताप के बारे में प्रश्न करता है, मगर क्या पश्चाताप है ना, नहीं जानता है, मेजोरिटी को नहीं जानता है। 23 में मैं उसका क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट संडे जरूर मत मिस मत करिएगा, बहुत प्रचार सुनेंगे, सीखेंगे। 23 को एक्स 3:23 ना, रोमन 3:23 नहीं, एक्स 3:23, एक्स रोमियो 3:23 को बोलता है, जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनेगा, नहीं, वो लोग को ध्वंस किया जाएगा, बोलता है। बिकॉज यू आर नॉट हियरिंग दिस गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ राइचियसनेस। और मूसा का गॉस्पेल क्या है? पाप को हिसाब किताब करके डेली का पाप डेली क्षमा मांगना है, ये रिचुअल है, ये मोसेस का व्यवस्था है। इसीलिए मोसेस खुद बोलता है, समय आएगा, अनुग्रह आएगा, ये ग्रेस एंड ट्रूथ विल कम। ये हिसाब किताब बोला ना, नहीं चलेगा। अगर ये अनुग्रह के बाद, धार्मिकता के बाद को अगर कोई सुनेगा नहीं, विश्वास करेगा नहीं, वो लोग को ध्वंस करेगा परमेश्वर। खतरनाक है। इसको लिख लीजिए, पढ़िए इसको, घरों में भी अपने अपने सहेलियों के साथ प्रचार करिए, वाचा में प्रचार करिए। ऐसे मत बैठिए, धूप में मत जाइए, मोबाइल है, मोबाइल में सारा काम करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपको जिम्मेदारी दे दिया, पूछूंगा मैं अगले संडे क्या है कि नहीं। देखिए हिब्रू 12:25 को पढ़िए, वही बात फिर पौल ने बोला। यहाँ पर पीटर ने बोला, पौल ने फिर बोला, हिब्रू 12:25 में बोला, स्वर्ग से यीशु ने स्वर्ग से गॉस्पेल दिया। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह ने पौल को स्वर्ग से सिखाया। ये गॉस्पेल पौल को स्वर्ग से मिला, इसलिए बोलते हैं जो स्वर्ग से जो गॉस्पेल को दिया, इस गॉस्पेल को अगर कोई सुनेगा नहीं तो वो ध्वंस होगा। द सेम थिंग एक्स 3:23 में जो बोला वही हिब्रू 12:25 में। यहाँ पर एक्स 3 में पीटर ने बोला, यहाँ पर पौल प्रेरित ने बोला। अलग अलग टाइम में, ये लोग फ्रेंड नहीं है, दूर का है। एक दूसरे से सीखा नहीं, ये लोग दूर का है। हालेलुया। मगर एक ही बात बोला पवित्र आत्मा। देखिए इसीलिए जब मैं ना लखनऊ में मैं बाइबल को ही बाइबल इंटरप्रेट करता है, बाइबल से बाइबल करता है ना, तो ये लोग ना सीख जाता है। हालेलुया, अभी समझ रहा है लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु उसके लिए तैयार है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके लिए। प्रभु धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, ये प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते तेरे उपस्थिति में। प्रभु तू संसार में होते समय तूने प्रभु दिया था, अभी हम लोग प्रभु ले रहे बेटा तेरे उपस्थिति में, यीशु के नाम, आमीन आमीन, हालेलुया। देखिए
यीशु मसीह जब था संसार में, ये लोग घर घर में खाना खाता था, रोटी खाता था, और रोटी को तोड़कर बीच में कोई नियम नहीं था, घर में रोटी खा रहे सब लोग, और एक रोटी को लेकर यीशु मसीह बोलता है, तोड़ कर कहता है, ये मेरा शरीर है, तुम लोग खाओ और मेरा मृत्यु को याद करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही चेला लोग भी किया, खाना खाता है और रोटी तोड़ता है, रोज घर घर में खाता था। हम लोग अभी साल में एक बार, 2 बार, महीने में एक बार, हम एवरीडे खाना चाहिए, हालेलुया। इससे बोलता है बाय हिज स्ट्राइप वी आर हील्ड। देखिए, परमेश्वर आपको कभी भी बीमारी नहीं देता है। जब आपको पाप ही नहीं देता है तो बीमारी कैसे देगा? आपके बच्चों को आप क्या बाप बीमारी देगा? नहीं देगा। अगर तुम लोग अच्छा होकर अच्छा चीज बच्चों को देना जानते हो तो हम स्वर्ग का पिता होकर तुम लोग अच्छा चीज क्यों नहीं देगा? देखिए, इसीलिए आपको याद रखना है, पाप आपको नहीं देता है तो बीमारी आपको कैसे देगा? बीमारी यीशु को दे दिया, बाय हिज स्ट्राइप वी आर हील्ड ना, उसकी कोड़े खाने से हम चंगाए हुआ। ऐसे 1000 बार बोले, उसकी कोड़े खाने से चंगाए हुआ। मैं भी बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी स्ट्रॉन्ग रहना है। समय चाह होता है सर्दी का ना, थोड़ा सा क्या क्या ना होता रहता है, मैं भी कन्फेस करता हूँ। पैर में दर्द था, अभी कम हो गया, रोबस लेते लेते दर्द नहीं है, नहीं तो खड़ा होना मुश्किल होता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाय हिज स्ट्राइप वी आर हील्ड। और लाइए प्रभु दी तो लाइए ना, या हाँ, और भी साथ दे सकते हैं लोग भी, आधा आधा हम लोग ज्यादा होगा तो सपोर्ट हाथ में रखिए ना। देखिए, तो यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ फिर दिया, और ये पौल जो है यीशु मसीह के साथ भी नहीं था, पीटर लोगों के साथ भी नहीं था। अभी यीशु पौल बोलता है स्वर्ग से उसको मिला ये गॉस्पेल, और ये सबसे अच्छा गॉस्पेल ना पौल प्रेरित ने स्वर्ग से मिला। इसको हाथ में रखे, अभी खाइए मत ना। तो देखिए, पौल प्रेरित ने भी क्या किया ना, स्वर्ग से ना उसको सिखाया। जिस दिन वो ना पकड़े जाने से पहले यीशु मसीह रोटी तोड़कर बोला, यह मेरा शरीर है तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए ना मारा गया, गाड़ा गया, तुम्हारे लिए तोड़ा गया। देखिए, आपके लिए ये रोटी तोड़ा गया, ये शरीर यीशु का मीट है, ये तोड़ा गया आपको संगाई के लिए। ये गॉड इज सो कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, इसलिए उसने ये प्रभुवश दिया, उसने फॉर योर हेल्थ, फॉर योर प्रोटेक्शन, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, आपकी लंबा उम्र के लिए, जीने के लिए गॉड हैज गिवन। लेकिन यीशु मसीह घर घर में देता था, रोटी तोड़ता था, बोलता मेरा शरीर खाओ, मेरा शरीर खाओगे तो जिंदा रहोगे, मेरा लहू पियोगे तो तुमको जीवन मिलेगा, ये खाएंगे ये पिएगा तुमको जीवन ही नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह ने बोला, इसलिए चेलों के लिए किया यीशु मसीह, फिर पौल ने भी यही किया, बोला ये खाओ मेरा शरीर है, और ये कॉन्फेस करना है, स्वीकार करना है, उसके कोड़े खाने से चंगाई हुआ। आपको सोचिए, अपना शरीर को सोचिए ना, आपकी कमजोरी होगा वो आपको स्वीकार करना है, उसकी कोड़े खाने से मैं चंगाई हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये रोटी को लीजिए, बोलिए ये कोड़े खाने से मैं चंगाई हुआ, बाय हिज स्ट्राइप आई विल हील। यीशु का शरीर में ले रहा, या यीशु का मांस में मीट, यीशु का शरीर आई एम ईटिंग, यस आई एम ईटिंग यीशु का शरीर, आई एम ईटिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सो आई एम बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लीजिए, अलग से खाइए, है ना। देखिए, ये यीशु का शरीर आपके संगाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको नया शक्ति प्रदान करने के लिए अपना शरीर दिया। हालेलुया। इसलिए ये शरीर आपका है। सोचिए, अभी ये शरीर आपका यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का है। इसलिए कभी घर में भी सोचिए, ये शरीर यीशु मसीह का है, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो ना कितना होना चाहिए ना, भी कॉन्शियस को डेवलप करना है ना। ये कॉन्शियस बोलते हैं ना इसको, है मैं यीशु का शरीर हूँ, यीशु का शरीर हूँ। आप किचन में काम करते समय यीशु का शरीर हूँ, रास्ते में पढ़ाई में मैं धार्मिकता हूँ, यीशु की धार्मिकता मुझ में है। और यीशु के लहू ने क्या किया, आपके पापों को हमेशा के लिए धो दिया, अतीत का, वर्तमान का भी। वर्तमान अगर कोई पाप है आपके जीवन में, वो भी परमेश्वर ने क्षमा किया। भविष्य में पाप करेगा, जो बच्चा लोग अभी पाप जन्मा नहीं, वो लोग भी पाप करे, वो लोग का पाप भी उठा दिया। देखिए, इतना शक्तिशाली परमेश्वर, समय से बाहर है, समय से पहले उसको उठा लिया। हालेलुया। देखिए, यीशु का लहू लीजिए, हम लोग से पहले वाला कितना समय ले लिया हम लोग, है ना।
हम लोग भी थोड़ा सा 5 मिनट में, वो लोग ज़्यादा ले लिया हम लोग से ना, कोई बात नहीं। सर देखिए, तो इसलिए इस कॉन्शियस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, फेथ एंड कॉन्शियसनेस। फेथ तो है, मगर कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए यू हैव टू कॉन्फेस ना, कॉन्फेस, एंड देन व्हाट यू कॉन्फेस यू गेट दैट, एंड यू आर कनेक्टेड टू द फेथ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से व्हाटएवर यू confess, you are connected to the spirit world, and you are getting it, you are getting it, you are getting it, you are creating your future. आपके जीवन को आप बना रहे हो, it is your responsibility. मगर जो लोग अनबिलीवर है, वो लोग गॉस्पेल को नहीं जानता, वो लोग क्या करता है, आई एम सिनर, मेरा पाप, हिसाब किताब करता है, they are connected to the dead world. मीटू की ना दुनिया से कनेक्टेड होता है। देखिए ट्रू वर्ल्ड, मीटू का जीवन ना, और हम लोग का जीवन यीशु मसीह में जो है आत्मा का नियम उसमें। So our salvation connects us with the spiritual world, and we walk here. Hallelujah! Oh hallelujah! खड़ा हो जाइए, धन्यवाद दीजिए। ओके, दुआ करते हैं। धन्यवाद तेरे गुरु जी, मान पे से पिता, धन्यवाद के दिन के लिए, तेरे आराधना करते हैं, तेरे प्रभु धन्यवाद दान और फल के लिए धन्यवाद, जो वचन तूने दिया हमें सिखाया, सबको प्रभु मजबूत बना दिया, विश्वासी बना दिया, घोषणा करने वाला, शासन करने वाला व्यक्ति बना दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रभु तेरा शरीर को दिया, तेरे लहू को दिया, हम लोगों ने भाग लिया, हम लोगों ने जीवन को पाया, हम लोगों ने संगाई को पाया। यस लॉर्ड प्रभु, तू मर गया हमारे लिए, पुनरुत्थान हो गया, हम तेरी आराधना करते हैं। यस पिता, हम लोग अभी जाएंगे तो हमारे साथ है, घरों में, ऑफिसों में, रास्ते में तू है पिता। वी स्पीक ग्रेस अपॉन ग्रेस पिता। ये खरा धूप में भी हम लोग को धूप से कुछ भी हिला नहीं पाएगा। यस लॉर्ड, क्योंकि तू हमारे साथ है, हमारे साथ तू छाया देता है। Yes, Peter. We speak protection, we speak righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Yes, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। आशीष सबको तूने दिया, मजबूत बना दिया। यीशु के नाम में सारी महिमा। आमीन, आमीन, आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग, प्रेरणा, सुरक्षा प्रत्येक के साथ होते रहे। आमीन। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।